हेलो एवरीवन, आज बात करने वाले हैं हम यूनिट 2 के बारे में। ठीक है, तो यूनिट 2 का पहले आप नाम जान लो, क्योंकि इसके जो यूनिट का नाम है उसमें देखो इसका अर्थ छुपा पड़ा है। ठीक है, तो बात करते हैं। तो भारतीय विरासत के दस्तावेजीकरण और प्रबंधन में पश्चिम विद्वानों का क्या योगदान था। ठीक है, इसको दो टुकड़े में तोड़ दो, भारतीय विरासत और उसके दस्तावेज, ठीक है, के प्रबंधन के यहाँ पर बारे में बताना है। ठीक है, और पश्चिम विद्वानों का क्या योगदान रहा उसमें, इसके बारे में बताना है। तो अब हमारा जो ये यूनिट है हम स्टार्ट करते हैं। देखो, भारत को आप जानते हो, आप यहाँ पर रहते हो। ठीक है, विरासत क्या होती है, विरासत का अर्थ जान लेते हैं, क्या होती है विरासत वो समझ लेते हैं। जब आपको कोई वस्तु या संपत्ति अपने पूर्वजों से मिलती है तो उसे विरासत कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम संपत्ति भी कह सकते हैं। अब आगे चलते फिर है दस्तावेजीकरण। दस्तावेज किसको कहते हैं, दस्तावेज का अर्थ समझ लेते हैं। ठीक है, पहले ऐसी वस्तु को कहते हैं जिसमें कागज, कंप्यूटर या फाइल या किसी मानव द्वारा बनाए गए चिन्ह, शब्द, विचार, चित्र, अन्य जानकारी को दर्ज किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके पास कोई डायरी होगी, कोई नोटबुक होगी, तो उस पर कुछ लिखा हुआ है तो वो क्या है भाई, दस्तावेज है, आपके डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, और भाई इस जो यूनिट में पढ़ाया क्या गया है पहले वो समझ लो। ठीक है, हम देखो ऊपर ऊपर की बात नहीं करते, पहले हम बेसिक समझ देते स्टूडेंटों को। अगर बेसिक समझ होगी तो आप पेपर में लिखोगे, अगर रट्टा मरवाना होता तो भाई हम वैसे ही बता देते हैं ना, रट्टे का काम नहीं चलेगा। अब हिस्ट्री में एक स्टोरी के माध्यम से आप हिस्ट्री को समझ सकते हैं और थोड़ा याद करके। तो भाई इन दोनों को कॉम्बिनेशन बनाएंगे जब हम क्या इतिहास को समझ सकते हैं। ठीक है, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो या मध्यकालीन इतिहास हो या आधुनिक इतिहास हो। देखो, इतिहास से जानने से पहले हमें उनके स्रोतों के बारे में पता होना चाहिए, जो हमें इतिहास जानने के लिए बहुत जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, एक होते साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वो होते हैं, देखो, जो हमें लिखित रूप से प्राप्त होते हैं, जो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। ठीक है, जैसे कि साहित्यिक स्रोत में एग्जांपल दे दूं मैं, महाकाव्य हो गया, पुराण हो गया, संगम साहित्य हो गया, प्राचीन जीवनी होगी, कविता होगी, कोई नाटक हो गया। ठीक है, जो हमें लिखित रूप से प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। देखो, पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जो बहुत पुराने हो। ठीक है, जिनको उत्खनन के माध्यम से भूमि से निकाला जाता है, मतलब उत्खनन का मतलब यहाँ से खोद कर निकाला जाता है। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, कोई सिक्के हो गए, कोई अभिलेख हो गए, भवन हो गए। ठीक है, कोई मूर्ति हो गई। ठीक है, कोई चित्रकला होगी, अन्य कोई भी अवशेष। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपने सिंधु घाटी का नाम तो सुना होगा, जो एक क्या थी, सभ्यता थी। बहुत प्राचीन, सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, उसको किसके माध्यम से खोजा गया था, तो पुरातात्विक के माध्यम से खोजा गया था। ठीक है, सबसे पहले उसको किसने खोजा था, उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो भाई अब जान लेते हैं पुरातात्विक की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये शब्द निकला कहाँ से। तो भाई ये शब्द निकला है आर्कियोन से। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्राचीन, मतलब पुराना। वो कहाँ से निकला है, आर्कियोन से निकला है, याद रखना आप, आपके सामने भी लिखा है। ठीक है, आपको समझ आ गई। अब बात करेंगे हम विरासत की। विरासत के बाद उसके प्रबंधन की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, और पश्चिमी विद्वानों का क्या योगदान रहा उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जिसमें कनिंघम है ना, वो काल में डिवाइड कर रखे, उसको नेक्स्ट पार्ट में हम इस पूरे यूनिट को क्लियर करा देंगे। ये क्या था, चैप्टर 1 का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर 1 का अभी पार्ट सेकंड भी आएगा, उसमें ये यूनिट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।